हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.1। पिछली क्लास में आप लोग को प्रश्नावली 4.1 बता दिए थे। चलिए इसके बाद में आज शुरुआत करेंगे 4.2। देखिए बच्चों 4.2 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ध्यान दीजिए, केवल समीकरण बनाना है, बस हल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में बोले हैं केवल समीकरण बना दीजिए, बस समीकरण बना के हम लोग छोड़ देंगे, उसको सॉल्व नहीं करना है। चलिए देखते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग सब लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पिछले क्लास में ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्नावली आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे, ध्यान दीजिए तीसरा चैप्टर, तो तीसरे चैप्टर में था दो चरों वाला रैखिक समीकरण। उसमें भी एक प्रश्नावली में था लिखित समीकरण। उसमें हम लोग समीकरण बनाते थे और हल करते थे। देखिए ये द्विघात समीकरण जो है, इसमें भी लिखित समीकरण है, ध्यान रखिएगा। उसमें हम लोग दो समीकरण बनाते थे और दोनों समीकरण को चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से, किसी विधि से हल करते थे। लेकिन देखिए बच्चों, इसमें दो समीकरण नहीं बनेगा, इसमें बनेगा केवल एक ही समीकरण, और वो भी द्विघात रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। पहला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 306 है। अब हमें इनको ज्ञात करना है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सबसे पहली चीज तो क्रमागत जान लीजिए। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे 105 के बाद 106, 106 के बाद 107, 107 के बाद 108, या 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये क्रमागत संख्या होती हैं। क्रमागत का मतलब क्रम से, ध्यान रखिएगा, क्रमागत का मतलब क्रम से। आप लोग एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा फैन चला लें। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जान लीजिए क्रमागत। आप लोग को बताए, क्रमागत का मतलब क्रम से होना चाहिए। जैसे 300 के बाद 301, 302, 303, ये क्रमागत है। चाहे जहां, ध्यान दीजिए, चाहे जो संख्या रहे, क्रमागत। अब चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पहले आप लोग बेसिक चीज जान लीजिए। क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, क्रमागत सम और क्रमागत विषम। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन समझिए। क्रमागत, क्रमागत सम, क्रमागत विषम। ध्यान दीजिएगा,
कभी कभी केवल क्रमागत पूछता है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इतना है, पूछ लेगा। या फिर कभी कभी पूछता है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा। या फिर दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, कुछ पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। कभी कभी केवल क्रमागत बोलता है, कभी कभी क्रमागत सम, या कभी कभी क्रमागत विषम। सबसे पहले तो तीनों के बारे में आप लोग जानिए क्या है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्रमागत संख्याओं को मानने के लिए मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या x मान लीजिए, दूसरी मान लीजिए x+1, तीसरी मान लीजिए x+2, चौथी मान लीजिए x+3। ध्यान रखिए, जितनी क्रमागत संख्या हमसे बोलेगा, ध्यान रखिएगा, उतनी क्रमागत संख्या आप लोग मान लेंगे। एक बोलेगा, दो बोलेगा, तीन बोलेगा, चार बोलेगा, जितनी भी बोलेगा आप लोग उतनी मानिएगा। देखिए हमारे क्वेश्चन में दो दिया है, दो क्रमागत, तो केवल हम दो मानेंगे। माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x+1, ध्यान रखिएगा, इस तरह से मानेंगे। लेकिन मान लीजिए आपसे कह दे क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम भी क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखिएगा, क्रमागत सम या क्रमागत विषम। इसको देखिए, जब क्रमागत सम मानेंगे तो आप लोग इस तरह से मानेंगे, x+2, x+4, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, x+6 डॉट डॉट। ध्यान रखिएगा, जितनी बोलेगा आपको 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं बोलेगा, क्रमागत सम इसी तरह से मानिएगा, x+2, x+4, x+6। और क्रमागत विषम बोलेगा तब भी आप लोग इसी तरह से मानिएगा, x+2, x+4, x+6, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ध्यान रखिए बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए। अब इसी को समझ लीजिए, मान लीजिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने पे x का मान लीजिए 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। कुछ भी मान लीजिए, 7 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी मान लीजिए, 100 आ गया, कुछ भी आ गया। अब देखिए मान लीजिए हमारा x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। यानी पहली क्रमागत संख्या हमको क्या मिल गई? 7। तो देखिए दूसरी x का मान रखेंगे यहीं पे, 7+1 यानी 8। फिर x का मान 7+2 यानी 9। फिर 7+3 यानी 10। अब देखिए जो संख्याएं हमें मिल रही हैं वो सारी क्रमागत संख्याएं हैं। 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10। देखिए फिर मान लीजिए ये तो हमारा केवल क्रमागत है। अगर क्रमागत सम बोलेगा या विषम बोलेगा, एक चीज ध्यान रखिए, देखिए जिस तरह से हम क्रमागत सम माने हैं उसी तरह से क्रमागत विषम भी माने हैं। देखिए कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे x+1, x+3, x+5, x+7 मानना चाहिए। ध्यान रखिए ये कभी नहीं मानना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये जो 2, 4, 6 ये माने हैं, ध्यान रखिए। देखिए इसमें और इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर। अब देखिए सम या विषम क्रमागत संख्याओं में 2 का अंतर होता ही है। अब देखिए जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखिए केवल क्रमागत बोलेगा तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 डॉट डॉट। ये हमारा केवल क्रमागत है। लेकिन अगर हमसे क्रमागत, ध्यान रखिएगा क्रमागत, ध्यान रखिए बच्चों, केवल क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। 1 के बाद 2 1 का अंतर, 2 के बाद 3 1 का अंतर, 3 के बाद 4 1 का अंतर, 4 के बाद 5 1 का अंतर। लेकिन अगर क्रमागत सम बोलेगा या विषम बोलेगा तो उसमें 2 का अंतर होता है। देखिए मान लीजिए क्रमागत सम बोल दे तो 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद
8 के बाद 10। ध्यान रखिएगा, क्रमागत भी होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए। क्रमागत सम बोलेगा, क्रमागत भी हो और सम भी हो। तो देखिए 2 का क्रमागत 3 है, लेकिन 3 तो सम है नहीं, यानी 4 हो जाएगा क्रमागत सम। फिर 4 का क्रमागत 5 है, लेकिन 5 सम है नहीं, यानी 6 हो जाएगा। तो क्रमागत सम बोलेगा तो 2 4 6 8 10 इस तरह से। और देखिए इसमें सब में 2 2 का अंतर बन रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। और देखिए जो हम माने हैं इसमें भी सबको 2 2 अंतर माने हैं। ये इससे 2 ज्यादा, ये इससे 2 ज्यादा, ये इससे 2 ज्यादा, फिर आगे सब 2 2 ज्यादा माने हैं। इसमें देखिए 2 2 का अंतर बन रहा है। और बच्चों ध्यान दीजिए, अगर क्रमागत विषम बोलेगा तब ध्यान दीजिए, क्रमागत विषम बोलेगा तब भी 2 2 का अंतर बनेगा। देखिए 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब देखिए इसमें भी बच्चों कितने का अंतर बन रहा है? 2 2 का अंतर। 1 के बाद 3, 2 का अंतर। 3 के बाद 5, 2 का अंतर। 5 के बाद 7, 2 का अंतर। 7 के बाद 9, 2 का अंतर। देखिए तो जब हम मानेंगे तो देखिए इसमें सब में 2 का अंतर दिख रहा है और यहां भी 2 2 का अंतर दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा इसमें भी कितने का अंतर है? 2 2 का, सिर्फ 2 2 का अंतर। देखिए x, x + 2, x + 6, 4, x + 6। अब देखिए मान लीजिए x का मान कोई संख्या मिल जाए, मान लीजिए 6 मिल गया, तो देखिए ये 6 हो गया। अब x + 2 यानी 6 + 2 8 हो गया। फिर देखिए x का मान 6, 6 + 4 यानी 10 हो गया। फिर देखिए 6 + 6 यानी 12 हो गया। अब ध्यान दीजिए 6, 8, 10, 12 ये सभी संख्याएं क्रमागत सम संख्या है। ध्यान रखिएगा, ये जो हम माने हैं +2 +4 +6, इसका मतलब सम संख्याओं से नहीं। ध्यान रखिएगा, ये सम नहीं माने हैं, ये सिर्फ अंतर माने हैं। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ भी +2 +4 +6 माने हैं सम, और यहाँ भी सम संख्या लिखे हैं +2 +4 +6। ये सम नहीं है। इन संख्याओं का मतलब सम से नहीं, इन संख्याओं का मतलब सिर्फ अंतर से है। इसमें हम डिफरेंस दिखाए हैं कि चाहे सम हो या विषम हो, क्रमागत सम या विषम कुछ भी पूछेगा तो उसमें 2 2 का अंतर बनेगा। ये जो संख्याएं 2 4 6 लिखी हैं ये अंतर दिखा रहा है केवल। देखिए मान लीजिए x का मान आ गया 9। अब देखिए पहली क्रमागत विषम संख्या 9 हो गई। इसमें देखिए 9 + 2 11, 9 + 4 13, 9 + 6 15। अब देखिए 9 11 13 15। देखिए ये क्रमागत बन रही है, सारी संख्याएं विषम बन रही हैं। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे x माने थे, यहाँ पे x + 1 मान लिए होते। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 मानना चाहिए था। मान लेते तो हमारा गड़बड़ा जाता। ध्यान रखिएगा, गलत हो जाता। कभी भी केवल क्रमागत मानना हो तो इस प्रकार मानिएगा x, x + 1, x + 2, x + 3। और अगर क्रमागत सम या विषम कुछ भी मानना हो तो 2 2 के अंतर पे मान लीजिएगा बस। x, x + 2, x + 4, x + 6। और विषम भी इसी तरह से मान लीजिएगा। क्रमागत सम या विषम दोनों का एक टाइप और केवल क्रमागत का एक टाइप। चलिए अब देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्रमागत धनात्मक, चलिए मान लीजिए, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ध्यान दीजिए हमसे बोले हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। पहला x मान लिए और दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। ध्यान रखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, केवल क्रमागत बोलेंगे तो x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 जितना भी बोलेंगे, हमसे दो केवल बोले हैं तो पहला x, दूसरा x + 1। अगर तीन बोले होते तीसरा भी मान लेते, x + 2 मान लेते। यहाँ पे चलिए देखिए,
दोनों को मान लिए। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों का क्या बोले हैं, गुणनफल बोले हैं, यानी इसका और इसका गुणनफल, यानी x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का गुणनफल 306 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करना x बराबर 306, पक्षांतर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, केवल समीकरण बना के आप लोग को छोड़ देना है, समीकरण को सॉल्व नहीं करना। बस ये हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन में बोले थे दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पहला ये और दूसरा ये, दोनों का गुणनफल, यहां गुणा छुपाया है, 306 है, तो दोनों का गुणा बराबर 306। इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करना एक्स बराबर 306, पक्षांतर कर दीजिए बस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यही तक आप लोग छोड़ दीजिएगा करके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ध्रुव की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्रुव की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान दीजिए, ध्रुव की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 306 360 हो जाएगा, हो जाएगा। ध्रुव की आयु जो वर्तमान में है उसे बताओ। ध्रुव की आयु जो वर्तमान में है उसे बताओ। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्रुव की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान दीजिए, जो ध्रुव की मां है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान दीजिए, अगर हमको ध्रुव की उम्र पता चल जाए तो मां की उम्र अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि मां जो है वो ध्रुव से 26 साल ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, अपने ऊपर ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम हैं, हमारी माता जी जो हैं वो हमसे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो कहने का मतलब अगर हमारी उम्र पता चल जाए तो माता जी की उम्र अपने आप पता चल जाएगी। चलिए मान लीजिए, माना ध्रुव की वर्तमान आयु चाहे उम्र चाहे जो लिख दीजिए, वर्तमान आयु लिख दीजिए, आयु बराबर x वर्ष, तो माता जी का क्या हो जाएगा, मां की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्रुव को हम मान लिए x वर्ष, ध्रुव की उम्र x वर्ष, तो माता जी 26 वर्ष बड़ी हैं, तो माता जी हो जाएगी x प्लस 26। चलिए देखते हैं, x प्लस 26 वर्ष। अब क्वेश्चन देखिए प्रश्नानुसार, तीन वर्ष पश्चात, ध्यान दीजिए, पश्चात माने बाद में, 3 साल बाद, वर्तमान नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिएगा, 3 साल बाद दोनों का गुणनफल, हाँ
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 साल बाद दोनों का गुणनफल यानी इनका और इनका। अब ध्यान रखिए, जब 3 साल बाद पूछ रहा है तो ध्रुव भी 3 साल, लड़का हो या लड़की हो जो भी हो, ध्रुव भी 3 साल बड़ा होगा या बड़ी होगी ध्रुव। वैसे लड़का नाम है, ध्रुव भी 3 साल बड़ा होगा और माता जी भी 3 साल बड़ी होंगी 3 साल बाद। देखिए, और दोनों का गुणनफल 360। ध्रुव जो है वो x+3 हो जाएगा और माता जी जो हो जाएंगी x+26 पहले से है और 3 साल ज्यादा और हो जाएंगी और दोनों का गुणनफल 360। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बोले हैं 3 साल बाद, पश्चात का मतलब बाद, और बाद के लिए हम लोग जोड़ते हैं और पहले के लिए घटाते हैं। 3 साल बाद उम्र ज्यादा होगी तो प्लस करेंगे। इनकी उम्र और इनकी उम्र, दोनों की उम्र का गुणनफल देखिए यहाँ गुणा छुपा है 360 है। इसको सॉल्व करते हैं, x+3 लिख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, x+26 3 29 बराबर 306। गुणा कर लीजिए, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 का 3 से 3 और 27 के साथ हासिल आया 2, 3 दूनी 6 2 8 बराबर 306। x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 तिहाई 3 और 27, 3 दूनी 6 2 8। अब x² प्लस 29 और 3 32, 32x प्लस 87, इसका पक्षांतर कर लीजिए -306 = 0। चलिए देखिए, इसके बाद में x² प्लस 32x, इसको घटा लीजिए, 306 से 87 घटेगा, 306 में से, सॉरी ये 360 है, एक मिनट, ये 360 है, 306, अभी पिछला क्वेश्चन 306 था वही लिख दिया, ये 360 है, इधर आएगा, इधर बराबर से 360 में से 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ पे बचा 5, 15 में से हट गया 7, यहाँ पे 2, 273 -273 = 0। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, x² प्लस 32x माइनस 273, x² प्लस 32x माइनस 273। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन समझिए। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे गुणनखंड करके, तो जो x का मान आएगा वही हमारा ध्रुव की उम्र हो जाएगा वर्तमान। लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम आप लोग को बताए। थोड़ा सा आज आप लोगों को क्रमागत के बारे में ज्यादा विस्तार से बता दिए, क्रमागत सम विषम के बारे में, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोग पढ़िएगा। समीकरण बनाना हर हाल में आप लोग सीखिए। ध्यान रखिए, समीकरण जब आप लोग बना लेंगे तो क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, चाहे 1 घात वाला हो चाहे 2 घात वाला। ध्यान रखिए, पिछले चैप्टर में आप लोग को रैखिक समीकरण बना रहे थे, उसको सिखा रहे थे। इसमें द्विघात समीकरण है। सबसे पहली चीज, समीकरण बनाना आप लोग को आना चाहिए। समीकरण बन जाएगा तो चाहे रैखिक रहेगा या द्विघात रहेगा, सॉल्व कर लेंगे। रैखिक समीकरण में x और y का मान ज्ञात करना पड़ता है, और इसमें द्विघात में इसको गुणनखंड करके सॉल्व करते हैं। x और ध्यान दीजिए, x के 2 मान निकलते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज
आप लोग लिखित समीकरण को समीकरण बनाना सीखिए सबसे पहली चीज, फिर अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।